असल में वो फूलों की खुशबू मुझे बिल्कुल पसंद है। आज हम बात करेंगे दाव ड्रामा के टीजर्स पर, और अभी तक जिसने ये ड्रामा देखना स्टार्ट नहीं किया तो आज से ही देखना शुरू कर दो। कमाल का जबरदस्त ड्रामा है और इसका ओएसटी भी जबरदस्त है। दाव ड्रामा के एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अलमास बेगम ने अपनी पार्लर जाना बिल्कुल बंद ही कर दिया होता है और बहाने बहाने से घर बैठ जाने की तरकीबें सोचती रहती है कि बहू के आने से खुश होने की बजाय इस बेचारी को पार्लर में लगा दिया और बेटे को ऑफिस के कामों में। नई नई शादी होती है, इस बात का जरा भी लिहाज नहीं है बुढ़िया सास को। बेटी और बहू को हमेशा अलग रखने की साजिशें ही करती रहती है और जब बेचारे कपल को थोड़ा वक्त मिलता है तो इनके रूम में उन्हें या तो बिना नॉक किए डिस्टर्ब करने आ जाती है या फिर बेटे को अपने रूम में बुला लेती है कि मुझे तुमसे काम है या मेरे सर दबा दो, टांगे दबा दो, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं तो चाहती हूँ इसका गला दबा दे। इतना फरमाबरदार बेटा है फिर भी ये गलत कर रही है। दोनों के दरमियान दरार डालकर इनको एक दूसरे से बदगुमान करे जा रही है और ऊपर से बहू की माँ को भी अजाब समझती है और चाहती है कि इसकी बहू बस पार्लर का काम संभाले, ना माँ के घर ना इससे मिले और ना ही अपनी दोस्त निशा से मिले। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। निशा की शादी फिक्स हो गई है। वो नेहा को कॉल्स करती रहती है लेकिन इसका नंबर इसलिए बंद होता है क्योंकि सास ने बहू का मोबाइल खुद ही चुरा कर इल्जाम पार्लर में काम करने वाली लड़कियों पर डाल दिया होता है और ऊपर से नेहा से कहती है कि इनके बैग्स और पॉकेट्स चेक करो, इन्हीं में से किसी ने उठाया होगा तुम्हारा मोबाइल। वो इनकी तलाशी नहीं लेना चाहती लेकिन सास के कहने पर इनकी तलाशी ले ही लेती है। मोबाइल इनसे बरामद नहीं होता और होता तो इनसे बरामद होता ना, वो तो सास ने अपने थैले में छुपाया होता है और मोबाइल जा लगता है सास की छोटी फितना बेटी के हाथ और वो माँ को ब्लैकमेल करके अपनी आउटिंग की बात मनवाकर चली जाती है। चोरों को मोर पड़ गए। अच्छा है अगले दिन सभी लड़कियां पार्लर से काम करने से मना कर देती हैं और पार्लर का काम दरहम भरम होकर रह जाता है। एक तरफ नेहा की माँ भी बीमार होती है तो वो उसी की तीमारदारी में लग जाती है लेकिन सास को ये सब देखकर ऐसा गुस्सा चढ़ता है कि बहू को ऐसा डांटती है अगर ये काम ठप हो गया तो खाएंगे पियेंगे कहाँ से, गुजारा कहाँ से करेंगे, अगर तुमने काम ना किया तो घर कैसे चलेगा। इसके आने से पहले खुद पार्लर का काम संभालती थी, अब इसी पर डाल रखा है सब कुछ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मतलब इसको मुलाजिम ही बनाकर रख दिया है। सीधी सादी बहू को टेढ़ा करती जा रही है ये आंटी। दूसरी तरफ निशा की शादी जंगली सास से हो जाती है और ग्रीडी अलमास बेगम अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। अभी के अभी ये साद और निशा की शादी हुई होती है कि वो अपनी असलियत पर उतर आता है। शादी के पहले दिन से ही वो निशा पर जुल्म और ज्यादती करना स्टार्ट कर देता है। निशा बेचारी तो अब गंदा फंस गई है, अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अलमास बेगम की वजह से मासूम निशा को जंगली शौहर मिल गया लेकिन वो दिन दूर नहीं जब अलमास बेगम की बड़ी बेटी निशा के भाई के हत्थे चढ़ेगी और अलमास बेगम से सारे बदले वो इसकी बेटी को टॉर्चर करके लेगा। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।